एवरीवन, ये तीसरी वीडियो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। क्या होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? ये एक मेन एजेंसी है करप्शन को प्रिवेंट करने की इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को फॉर्म करने की रिकमेंडेशन संथनम कमेटी ने दी थी इन 1964। ओरिजिनली इट वाज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला 2003 में। पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया विच प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू सीबीसी। अब कुछ पढ़ लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। करप्शन के केसेस में देखता है ये देखता है विसल ब्लोअर्स के केसेस में। एक्शन लेता है कंप्लेनेंट्स मेकिंग मोटिवेटेड और वेक्सेशियस कंप्लेंट्स उनमें। कंपोजिशन क्या है? सीबीसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जैसे बाकी की भी बॉडीज थी, एनएचआरसी, एसएचआरसी, वो सारी भी मल्टी मेंबर बॉडी थी। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि कैसे अपॉइंट हो रहा है ये। इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। जैसे बाकी की भी हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ी, वहाँ सब में एक कमेटी बनी थी जिसके बेसिस पर हम इनको अपॉइंट करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनती है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। जैसे हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, उसमें एक होम मिनिस्टर होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होता है। ये सेलेक्ट करते हैं और उस सेलेक्टेड इंसान को, सेलेक्टेड बंदे को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है। बाकी सब भी रिवाइज कर सकते हैं आप। एनएचआरसी, एसएचआरसी कैसे कैसे अपॉइंट्स हो रहे थे। एनएचआरसी में 6 मेंबर की कमेटी थी, एसएचआरसी में 6 मेंबर की कमेटी थी, सीआईसी में 3 मेंबर की कमेटी थी, एसआईसी में भी 3 मेंबर की कमेटी थी। यहाँ पे कौन था? प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था एंड कैबिनेट मिनिस्टर था, जिसको रिकमेंड करा था प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि याद रखना डिप्टी चेयरमैन थे। आप पीछे जाके देख सकते हैं दूसरी वीडियो। स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ रिमूवल। इनका प्रोसीजर ऑफ रिमूवल सेम एज ऑफ एनएचआरसी, एसएचआरसी, सीआईसी, एसआईसी। उसमें भी 5 केसेस थे जिसमें हमने पुइया पढ़ा था। पुइया के अंदर क्या था? कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, अनफिट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एंगेज नहीं होना चाहिए, एडजर्स्ड एंड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये 5 केसेस हैं। इनमें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है मेंबर्स को एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को विदाउट कंसल्टिंग द सुप्रीम कोर्ट। बाकी की 2 कंडीशन होती हैं जिसमें और रिमूवल हो सकता है, वो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसमें कंसल्टेशन ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट की। जब सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करेगा कि इनका रिमूवल का प्रोसेस सही है और इनको सही में रिमूव करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। टेन्योर देखते हैं तो टेन्योर है इनका 4 इयर्स का और 65 इयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर। या तो 4 साल का टेन्योर ये पूरा करें अपना, या अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। हमने पढ़ा था एनएचआरसी और एसएचआरसी की मेंबर्स एंड जो हेड था उनका, वो एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए, बट यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है सीबीसी में। सीआईसी एंड एसआईसी में भी नहीं था। इनकी अगर सैलरीज़ की बात करें हम, तो सीबीसी की सैलरी इक्वल होती है सैलरीज ऑफ यूपीएससी की चेयरमैन के, एंड विजिलेंस कमिश्नर्स की होती है इक्वल टू सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आता है? 3 लोग हैं। इट हैज़ इट्स ऑन सेक्रेटेरिएट, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग एंड अ विंग ऑफ कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज।
फंक्शंस क्या होते हैं सीबीसी के? फंक्शन है to inquire on a reference made by the central government when it is alleged that a public servant being an employee of the central government or its authority has committed an offence under the Prevention of Corruption Act 1988 to exercise superintendence over the functioning of the Delhi Special Police Establishment Act CBI. इस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में आया था और इसी एक्ट से सीबीआई बनी थी। ये सीबीसी डायरेक्शंस दे सकता है सीबीआई को, सीबीआई की फंक्शनिंग पर नज़र रख सकता है, इंक्वायर कर सकता है ऐसे केसेस पर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया है कि इस एम्प्लॉय को चेक करो या इस एम्प्लॉय पे नज़र रखो कि इसने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आता है। ऐसे ही और भी फंक्शंस हैं सीबीसी के। याद ये रखना है, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था। इसने अमेंड किया था दोनों को, सीबीसी एक्ट 2003 को भी एंड डीएसपी एक्ट 1946 को भी, जिसके थ्रू सीबीसी बना है एंड इसके थ्रू सीबीआई बना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखने के लिए, ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन सीबीआई। इसको तभी अपॉइंट किया जाएगा जब सीबीसी रिकमेंड करेगा, और इसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है? मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कुछ के ऊपर नज़र रखता है ये कि ये कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं जैसे करप्शन हो रहा है। ग्रुप ए, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ स्केल 5 एंड अबव इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, officers in grade D and above in RBI, NABARD, SIDBI, managers and above in general insurance companies, senior divisional managers and above in life insurance corporations। सीबीसी हेडक्वार्टर का है, सीबीसी का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। इसके पास भी सेम पावर है सिविल कोर्ट्स की जैसे कि बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के पास थी। प्रोसीडिंग्स हैव जुडिशियल कैरेक्टर। The central government or its authorities shall consider the advice of the CBC and take appropriate action. That's it for the CBC। एक बार हम टेबल रिवाइज कर लेते हैं। CBC को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। अपॉइंटिंग कमेटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है। कितने मेंबर्स हैं? सीबीसी है +2 मेंबर्स हैं। रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेगा, मैंने बता दिया। एक कुइया वाले केसेस थे, 5 केसेस थे जिसमें, और दूसरा मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बेसिस पे रिमूवल होता है। टेन्योर आपको पता है, रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता है। बस सीबीसी में इतना ही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीबीआई इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।